बेंगलुरु का यह रेस्टोरेंट आपको भोजन करते समय राजनीति या रियल एस्टेट पर चर्चा नहीं करने देगा। भारतीय रेस्तरां में गपशप संस्कृति कोई दुर्लभ दृश्य नहीं है। ग्राहकों के साथ विभिन्न विषयों पर जोशीली बातचीत में शामिल होने से यह भोजन के अनुभव एक जीवन पहलू लग सकता है। हालांकि बेंगलुरु स्थित यह भोजनालय रियल एस्टेट या राजनीति के बारे में किसी भी तरह की चर्चा को स्वीकार नहीं करता है। इस नियम का उल्लेख रेस्तरां की दीवार पर लगे एक बोर्ड पर किया गया है। जैसा कि प्राधिकरण ने उल्लेख किया है, दक्षिण बेंगलुरु में इस जगह पर आने वाली ग्राहकों को भोजन करते समय राजनीतिक या संपत्ति से संबंधित चर्चा में शामिल होने की अनुमति नहीं है। बोर्ड की एक तस्वीर वायरल हो गई है, जिस पर सोशल मीडिया के कई प्रशंसक प्रतिक्रिया दे रहे। निर्देश में लिखा है, यह सुविधा केवल भोजन करने के उद्देश्य से है, रियल एस्टेट या राजनीतिक चर्चाओं के लिए नहीं है। कृपया समझे और सहयोग करें। एक उपयोगकर्ता ने तस्वीर को एक्स पर एक मजाकिया साइड नोट के साथ साझा किया। स्पष्ट निर्देश ठीक है। कई लोगों को ये सीमाएं काफी व्यवहारिक लगी। उनके अनुसार ग्राहक अक्सर कम से कम ऑर्डर देते हुए घंटों तक टेबल पर बैठे रहते हैं और इससे रेस्तरां के कारोबार पर असर पड़ता है। उनमें से एक ने कहा, वे ऊंची आवाज में बकवास करते रहते हैं। 10 लोग अंदर जाते हैं, 5 कॉफी का ऑर्डर देते हैं और छत गिरा देते हैं। एक अन्य ने कहा, होटलों और रेस्तरां में ऐसे बोर्ड देखना बहुत आम बात है। हालांकि कुछ उपयोगकर्ताओं का मानना है कि लोगों को रेस्तरां में ऐसे नियमों का पालन नहीं करना चाहिए जब वे भोजन के साथ साथ माहौल के लिए भी भुगतान कर रहे हो। कांग्रेस प्रवक्ता लावण्या बल्लाल जैन भी शायद यही सोचती है। उन्होंने पूछा, अजीब बात है, उन्हें लोगों की बातों पर नजर रखने की क्या जरूरत है? वे जो खाना खाते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं ना। एक अन्य दृष्टिकोण से एक उपयोगकर्ता ने बताया, मेरा मानना है कि यदि कोई राजनीतिक चर्चा हो रही है तो और चीजें अलग अलग दिशाओं में जा रही हो, या लोग टेबल पर कॉफी मंगवा ले और लंबे समय तक राजनीति या रियल एस्टेट के बारे में बात करें तो लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। ठीक इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए एक अन्य ने कहा, ये चर्चाएं कभी खत्म नहीं होती और जो लोग इसमें शामिल होते हैं वे उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं जो केवल खाने के लिए वहां आते हैं, और वे लंबे समय तक मेज पर बैठे रहते हैं। इसी में एक व्यक्ति ने चुटकी लेते हुए कहा, रियल एस्टेट वाले अंकल पार्कों में नहीं जा सकते क्योंकि दोपहर में बेंगलोर के सभी पार्क बंद रहते हैं। इस पोस्ट को एक्स पर 38,000 से अधिक बार देखा गया है।